मोदी जी की राजनीति बड़ी अलग किस्म की है। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सीज फायर कैसे हो गया, सीज फायर किन शर्तों को लेकर के हो गया, सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही, लेकिन मोदी जी घूम घूम करके रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और अब वो रैली करने के लिए जा रहे हैं बिहार में। जहां पर चुनाव है वहां पर मोदी जी की रैली है। और पहलगाम हमले से लेकर के और अब तक मोदी जी के 2 दौरे हो जाएंगे बिहार में। 30 तारीख को मोदी जी की रैली है बिहार के अंदर, लेकिन इस रैली से पहले ही बॉयकॉट की साफ तौर पर एक लहर सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, भाजपा के अपने लोग, भाजपा के नेता वो कह रहे हैं कि रैली में पैसे लेकर के भीड़ बुलाई जा रही है। अब ये किसने कहा है, क्या दावा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद में जो सबसे पहले दौरा हुआ प्रधानमंत्री का वो बिहार में था। 22 तारीख को पहलगाम का हमला हुआ और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी, कल्पना से भी बड़ी, आतंकियों की कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, मिट्टी में मिला देंगे, बची कुची जमीन को आतंकियों की मिट्टी में मिला दी जाएगी। अब उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप लोग बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा था उस बात पर सरकार खरी उतरी या सीज फायर कुछ पहले ही हो गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री बिहार में पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पहुंचेंगे तो क्या बिहार के लोगों को बता पाएंगे कि कैसे मिट्टी में मिलाया, कैसे कल्पना से बड़ी सजा दी, या फिर ये बताएंगे कि कैसे बिहार और पूरे देश में लोगों के अंदर एक भावना आ रही थी कि अब की बार पीओके को वापस ले ही लिया जाए, अब की बार जब सेना मार कर रही है तो पीओके को ले ही लिया जाए? तो क्या वो हो पाया? सवाल ये है। और बीजेपी उल्टा अब कार्यक्रम चला रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर बांटेंगे बीजेपी। तो सबसे पहले देखिए भाजपा में किस तरीके से अब बॉयकॉट की बात हो रही है और खुद के नेता कह रहे हैं। ये देखिए जरा, अलग अलग खबरें चल रही हैं। बीजेपी नेता, यूट्यूबर पहले और फिर उसके बाद में बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी नेता मनीष कश्यप, वो कह रहे हैं कि आप मोदी की रैली में मत जाइए। मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो भी आपको सुनाता हूं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि वीडियो में आप जो है वो मोदी की रैली में मत जाइए। मोदी की रैली में अलग अलग जगह पर मोदी जी की जब रैलियां होती हैं, चाहे वो गुजरात में हो, यूपी में हो या और कई दूसरे प्रदेश में हो, सबसे ज़्यादा भीड़ बिहार में आती है। इसलिए आती है क्योंकि बिहार में 500-700 रुपये दे दे करके भीड़ लाई जाती है। ये मनीष कश्यप कह रहे हैं। अब मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों कहा मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं, लेकिन मनीष कश्यप ने कहा, उसके बाद में खबरें लगने लगी। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप तो भैया ऐसे ही यूट्यूबर था, छुटभैया नेता है, मनीष कश्यप को की बात का क्या माने? जरा ये तस्वीर देखिए आप। मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग जब हुई तो बिहार में नहीं हुई, पटना में नहीं हुई, दिल्ली के अंदर बुला करके मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाया गया। 2 सांसद खड़े होकर के मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग करवा रहे थे और उसके बाद में सीधे जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मनीष कश्यप को सदस्यता दिलवाई जाती है। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप छोटा आदमी है, अगर छोटा आदमी है तो ये जेपी नड्डा क्यों सदस्यता दिलवा रहे थे? लेकिन अब मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं, जरा उनकी खुद की जुबानी सुन लीजिए। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं।
सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। अब बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि 400-500 रुपए देकर के भीड़ बुलाई जाती है। क्या ही कहा जाए, अब बताइए जरा। अब हो ना हो मोदी की रैली से पहले मनीष कश्यप पार्टी छोड़ने का ऐलान ना कर दे। क्यों ऐसा हो रहा है? मनीष कश्यप को दरअसल कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में पीट दिया गया। ये पीएमसीएच में पहुंचे थे, कुछ खबरें देखिए। पीएमसीएच में पहुंचे थे और वहां पर किसी मरीज को लेकर के इन्होंने कहा कि इसको बेड नहीं मिल रहा है, बेड दे दीजिए। लेकिन पीएमसीएच में ये बिहार तक की खबर है कि इन्होंने बेड मांगा लेकिन बेड नहीं मिला और एक महिला डॉक्टर के साथ में कहासुनी हो गई और उसके बाद में महिला डॉक्टर और बाकी के डॉक्टर ने मिलकर के इनको कूट दिया। काफी देर तक, 4-5 घंटे तक कूटने के बाद में इनको हॉस्पिटल के अंदर ही एक कमरे में बैठा करके रखा गया। भाजपा के किसी नेता ने इनको बचाया नहीं, उल्टा डॉक्टरों ने प्रेशर बनाया। डॉक्टरों ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर कराएंगे और तमाम तरह की बातें कही। तब भाजपा के नेताओं ने सिर्फ इतना किया कि आप पर एफआईआर वगैरह नहीं होगी, इनको छोड़ दो। ये तस्वीर देखिए, कमरे के अंदर बैठा करके रखा 4-5 घंटे तक। और मनीष कश्यप इसीलिए कह रहे हैं कि भाई भाजपा के अंदर कार्यकर्ता की पूछ नहीं है और भाजपा के लोगों की पूछ नहीं बिहार के अंदर। खैर, ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल इस बात का कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछली बार जब वो 24 तारीख को गए थे, जो बिहार के लोगों से बोल करके आए थे, मिट्टी में मिला देंगे और कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, जो 2 बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, क्या वाकई बिहार के लोगों को इस बारे में विश्वास दिला पाएंगे या बिहार के लोग इस बारे में विश्वास कर पाएंगे कि वाकई मिट्टी में मिला दिया गया है और कल्पना से बड़ी सजा दी गई है? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब कितना मिट्टी में मिला पाए, कितनी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को चोट दी है, ये हम सब ने देखा है, देश जानता है। लेकिन अब इस पर सियासत, ऐसी सियासत कि पहले आप बिहार पहुंचे, बिहार में रैली, बिहार में जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी के माँ बाप ठीक से चल भी नहीं पाते, वो अपनी बैंत लेकर के खड़े हुए थे। एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी को आप बैंत लेकर के अपनी रैली में खड़े करवा करके उनसे फूल बरसवाते हैं। कमाल की बात है ना। और अब जो है आप बिहार में जा रहे हैं, जहां पर चुनाव है, वहां पर जाकर के वोट मांगेंगे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपको देश को संबोधित करना चाहिए था, वो आपने किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, आप संसद का विशेष सत्र बुलाते। मतलब इस वक्त में सांसद जो है वो विदेशों में है, डेलीगेशन, और प्रधानमंत्री रैली पर है। कमाल की बात है। और ये देखिए तस्वीरें, पोस्टर लग रहे हैं बिहार के अंदर, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। देखिए किस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। आगे लिखा है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। एक और पोस्टर लगा है, आतंकवाद की तोड़ी कमर, देखा हमने सिंदूर का समर, सिंदूर की ललकार, सेना की जय जयकार, नरेंद्र मोदी। तो ये जो है वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं और अब इन पोस्टर के जरिए हवा बनाई जाएगी बिहार के अंदर। लेकिन क्या वाकई बिहार में हवा बन पाएगी? और क्या वाकई बिहार के लोग मोदी जी को इस नाम पर, जो इस बार हुआ है, इसके नाम पर वोट देंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा का हमला हुआ और पुलवामा के हमले के बाद में जो स्ट्राइक की गई, उसके बाद में देश में एक अलग तरीके का राष्ट्रवाद जगाया गया, उसकी लहर चलाई गई और उसके नाम पर एक बड़ा वोटर मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। लेकिन क्या इस बार वही परिस्थिति है या इस बार लोगों का मूड मिजाज कुछ अलग है? ये आप अपने आसपास में जो
लोगों को समझते होंगे, उनसे समझ करके बताइए कि क्या वाकई इस बार लोगों का मूड मिजाज वही है, या लोगों में नाराजगी एक सीज फायर को लेकर के, या पीओके को वापस नहीं लाया गया, या फिर जो आतंकी हैं, हमारे मोस्ट वांटेड आतंकी है मौलाना मसूद अजहर और बाकी, उनको भारत में आत्मसमर्पण नहीं करवाया, इस बात को लेकर के नाराजगी है क्या? आप लोग बताइए जरा। नेहा सिंह राठौड़, उन्होंने लिखा कि मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहूंगी कि जब भी भाजपा वाले सिंदूर लेकर के आपके घर आए तो आप बाहर ना निकलें, आप लोग बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में यह सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये। लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। कुल मिलाकर के पिक्चर बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी वो कमर कस चुके हैं। बिहार अब चुनाव तक कितने दौरे होंगे और इन दौरों में ऑपरेशन सिंदूर, सेना, सियासत, इनका कितना जिक्र होगा यह हम आने वाले वक्त में बखूबी देखेंगे। लेकिन क्या वाकई, बड़ा सवाल फिर वही, क्या वाकई इस बार लोगों का मूड मिजाज वही है या इस बार मोदी जी गलती कर रहे हैं? और क्या वाकई अब की बार मोदी जी को रैली में भीड़ बुलाने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा, भाजपा के लोगों को जोर लगाना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी की रैली में इस बार कुर्सियां खाली पड़ी रह जाएंगी? बिहार में ये बात सही है कि जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है, और बहुत सारे लोग तो इस चाह में आ जाते हैं कि चलिए प्रधानमंत्री आए हैं तो कुछ देख करके आते हैं। बिहार में ये भी कह दिया जाता है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस चाह में भी आ जाते हैं कि चलो हेलीकॉप्टर देख करके आते हैं।
लेकिन क्या वाकई बिहार इस बार भाजपा के साथ खड़ा होगा या फिर इस बार बिहार भाजपा को बाहर कर देगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।